हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। आज हम सीखेंगे आईसीआईसीआई लंबार्ड का क्लेम फॉर्म भरना। आईसीआईसीआई लंबार्ड का क्लेम फॉर्म दो टाइप का होता है, एक मोटर इंश्योरेंस होता है और एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आज मोटर इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरना सिखाऊंगा। इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म है वो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए सेम रहेगा, फिर चाहे वो ट्रक हो, बस हो, गाड़ी हो, बिल्कुल सिमिलर रहता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता। और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे इसको फिल करना है और कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इस काम को करते हुए, ये क्लेम का काम मेरे को करते हुए हो गए हैं कोई 4 से 5 साल, और मैंने काफ़ी सारी कंपनियों में काम किया हुआ है। और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और मेरा यही मोटिव है, क्योंकि जब काफ़ी लोग क्लेम लेने आते हैं, जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो काफ़ी लोग क्लेम लेने आते हैं। जैसे कि ये गाड़ी है, कई लोगों की गाड़ी जैसे हिट हुई होती है या किसी किसी चीज़ से बजी होती है, तो उस वजह से लोग जब क्लेम लेने आते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है कि क्लेम फॉर्म कैसे भरना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो मैं आपको सब कुछ A to Z बताऊंगा, आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्लेम फॉर्म भरना है और किसको सबमिट करवाना है, क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा। अगर कोई भी डाउट रहता होगा आपका, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारी पहली वीडियो है। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे। आपको सबसे पहले ये जो क्लेम फॉर्म है ना, इसका ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी आईसीआईसीआई की पॉलिसी होगी। पॉलिसी में भी टाइप होते हैं, वो भी बताऊंगा कि कौन सी किस टाइप की होती है। जैसे फर्स्ट पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी क्या होती है, कैश टू कैश क्या होती है, बम्पर क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, 50-50 क्या होती है, ऐसे करके काफ़ी टाइप की पॉलिसी होती है, किस कैटेगरी की पॉलिसी होती है, ऐसे ऐसे करके मैं आपको सब बता दूंगा एक ही वीडियो में। तो आप बने रहना और एक भी पार्ट स्किप मत करना। और जैसे कि मैं आपको क्लेम फॉर्म आपको दिख ही रहा होगा, सबसे पहले आ गया इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योर्ड। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास हो गए 2 पर्सन हो गए। सबसे पहले हम लेंगे 2 पर्सन, एक हो गया राहुल और एक हो गया मुकेश। राहुल राहुल का फ्रेंड है मुकेश, ये है मुकेश। मुकेश है ऑनर, जिसके नाम पे ये गाड़ी है, ये है ऑनर। और राहुल ने मुकेश से गाड़ी मांगी है चलाने के लिए। जैसे कि राहुल अपने दोस्त से गाड़ी लेके गया मुकेश से, और इसका कहीं एक्सीडेंट हो गया। जैसे ये गाड़ी चला रहा है, तो इसका कहीं हिट हुई है ये गाड़ी। तो अभी ये क्लेम फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो देखेंगे। अगर जैसे मुकेश ऑनर है, तो अगर मुकेश ने ही हिट की है, फिर वो भी बताऊंगा। अगर किसी अदर पर्सन ने हिट की है, वो भी बताऊंगा। जैसे कि अभी हम लेके चलेंगे राहुल। जैसे राहुल ने हिट की है, तो राहुल के टाइम पे क्या होगा और राहुल के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आपको सब बता दूंगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपने जैसे, और जब ये क्लेम लेने जाना ना, उस टाइम पे दोनों पर्सन को जाना पड़ेगा। जो गाड़ी चला रहा था, जैसे ये राहुल चला रहा था, और मुकेश जो ऑनर है, इन दोनों को जाना चाहिए। तो लेकिन मेन जरूरी ऑनर का है। अगर राहुल डिनाई करता है कि मैं नहीं जाऊंगा या जो भी, या अगर उसको थोड़ा डैमेज भी हुआ है, तो वो अगर वो नहीं आ पाता है किसी भी सिचुएशन में, लेकिन ऑनर को जाना कंपलसरी होता है, या ऑनर को क्लेम फॉर्म भर के देना कंपलसरी होता है, क्योंकि ऑनर के साइन लगते हैं उसमें। तो साइन भी कैसे होंगे, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो कैसे क्लेम फॉर्म भरेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट होते हैं कि अभी जैसे इसमें 4-5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिनमें एक पैन कार्ड होता है। तो पैन कार्ड अगर किसी के पास नहीं है, तो वो कैसे क्लेम फॉर्म भरेगा, तो क्या उसको क्लेम नहीं मिलेगा। मैं उसका सारे डाउट क्लियर करूंगा। अभी अभी जैसे हम मानते हैं कि राहुल ऑनर है और राहुल उसकी गाड़ी लेके गया, और सबसे पहले आ गया हमारे पास, यहाँ पे आप देखोगे, ये सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, ये मोटर इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म होना चाहिए। अगर आपकी आईसीआईसीआई की लंबार्ड की इंश्योरेंस है, तो आपको यही क्लेम फॉर्म लगेगा, फिर चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। अगर कोई और इंश्योरेंस है, वो आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पता लग जाएगा, उसके ऊपर नाम होगा इंश्योरेंस कंपनी का। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी आपकी, आपको पता लग जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो भी क्लेम फॉर्म भर दूंगा। और सबसे पहले जैसे आगे यहाँ पे पॉलिसी या कवर नोट नंबर,
ये आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे होगा, ये सिर्फ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पे ही नंबर मिलेगा। क्योंकि जब आप जैसे आईसीआईसी जैसे कोई पिछली बारी न्यू इंडिया में होगा, वहां से ट्रांसफर होकर आईसीआईसीआई में होगा, तो उसका पॉलिसी नंबर चेंज हुआ होगा। हर बारी चेंज होता है ये पॉलिसी नंबर। मतलब अगर आप तो उसी कंपनी में चला रहे हो फिर तो एक ही सेम ही रहेगा, अगर कंपनी चेंज की है तो फिर पॉलिसी नंबर चेंज हुआ होता है। तो सबसे पहले आ गया पॉलिसी नंबर। ये आपको दिखेगा, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, जो आपके पास पड़ी होगी वहाँ पे पॉलिसी नंबर होगा, आप वहाँ पे देखोगे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले ये कुछ ऐसे करके होगा, 35 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 358792661000, फिर ब्रैकेट होगी, फिर 000, फिर ब्रैकेट होगी, फिर 00 करके ऐसे करके एक क्लेम फॉर्म नंबर होगा। जो भी होगा वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्लेम नंबर। ये इसका ध्यान रखना है, ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। बेशक ये सबसे पहले लिखा हुआ है और ये सबसे लास्ट में मिलेगा। ये आपको सबसे पहले नहीं मिलेगा, ये लास्ट में मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो उसके बाद आपको मिलेगा। और आपको रजिस्टर करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया इनकी वेबसाइट से, कि आईसीआईसी लंबार्ड की एक वेबसाइट से जाके, ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आपने क्लेम रजिस्टर करना है, या तो फिर इनके टोल फ्री नंबर पर रजिस्टर करना है। तो अगर आप ये भी नहीं, जैसे आप खुद नहीं करना चाहते हो, तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे होगा। तो उसके बाद आ गया नेम। अभी यहाँ पे सब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे नेम किसका है। जैसे कि हम देख रहे हैं इंश्योरेंस अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योर्ड का, ये सारी डिटेल होगी। हाँ, जैसे ये मालिक इसमें है हमारा मुकेश, जैसे हमारा इस गाड़ी का मालिक है मुकेश, तो इसमें डिटेल भी सारी मुकेश की ही भरी जाएगी। आपको अगर नहीं पता लग रहा है कि किसके नाम पे गाड़ी है, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट होते हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा जिसको हम आरसी बोलते हैं। वहाँ पे ना या तो आपको एक पेज मिला होगा, या तो एक छोटा सा कार्ड टाइप मिला होगा। मतलब आरसी तो पता ही होगा आपको, मतलब आरसी मिली होती है जब आप गाड़ी लेते हो ना, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वो उस पर आपको वहाँ पे नाम दिखेगा। तो उधर उसका नाम लिखा होगा, जैसे अभी हम मानते हैं मुकेश का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे मुकेश, मुकेश की डिटेल फिल करेंगे। सच मुकेश, जो भी स्पेस एक ब्रैकेट छोड़ के, जैसे हम कुमार या कुछ भी मान लेते हैं, उसका सरनेम होगा के एम ए आर, ये हो गया मुकेश कुमार। जैसे उसका नाम होगा आपने बस वैसे ही फिल करना। और जैसे आपको एड्रेस के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड भी किसका चाहिए? मुकेश का। और जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, आधार कार्ड, आपको चाहिए आधार कार्ड, उसके पीछे आप घुमाओगे तो आपको मुकेश का एड्रेस दिखेगा। तो आपने बिल्कुल सेम भर देना जैसे भी होगा। जैसे हम मानते हैं दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली एक्स वाई जेड प्लेस होगी, जैसे भी है, वार्ड नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, फ्लैट नंबर हो गया, जो भी होगा आपने वैसे सिमिलर लिख देना। और उसके बाद उसका पिन नंबर लिख देना, मानते हैं 179210 करके उसका पैन नंबर होगा, यहाँ पे पैन नंबर लिखना। और ये मोबाइल नंबर, ये सबसे ज़रूरी है। इसमें आपने मोबाइल नंबर डालना है मुकेश का। और न, और आपको ये मुकेश का मोबाइल नंबर कहाँ से दिखेगा? आपको फिर से खोलनी है इंश्योरेंस का, जहाँ इंश्योरेंस का पेज, जो आपको जब इंश्योरेंस किया होगा। अगर कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस है, तो आपने जिससे भी इंश्योरेंस करवाया है उसको कॉल करके बोलना है कि मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी भेजो। पॉलिसी पे एक नंबर होगा, लास्ट के 4-5 डिजिट होंगे उस पे। कईयों पे पूरा होता है और कईयों पे 4-5 डिजिट होते हैं। तो जिसका भी वो नंबर होगा, जैसे कि हम कई बार ये होता है, जैसे मुकेश के नाम पे गाड़ी है, तो मुकेश के कज़न ने अपना नंबर रजिस्टर करवाया हुआ है, तो आपने उसको भी बताना है कि भाई मैं क्लेम ले रहा हूँ, तो आपको कॉल आएगी। और ये सबसे ज़रूरी है, ये जो मोबाइल नंबर का है ना, ये प्रोसेस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि ये मुकेश का ही नंबर है।
मुकेश ने अपना नंबर डाला है, वो भी कहाँ से देख के, जो पॉलिसी नंबर है, जहाँ पे पॉलिसी है ना उसकी पॉलिसी पे नंबर लिखा हुआ है, ये हमने उसका पॉलिसी नंबर लिख दिया, जो भी पॉलिसी नंबर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेल डाल दी, जैसे उसकी मेल होगी mukesh@gmail.com। आपने सिर्फ बॉक्सेस में लिखना है, मैं तो चलो बाहर लिख रहा हूँ, आपने बॉक्सेस में लिखना है, ध्यान से लिखना। फिर उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे पूछा गया कस्टमर ऑक्यूपेशन की, वो कस्टमर करता क्या है। अभी जैसे अगर कोई वो आईटी है, आईटी प्रोफेशनल में है, तो आपने इधर टिक लगानी है। अगर डिफेंस या मिनिस्ट्री में है, यहाँ पे टिक लगानी है। या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की काम करता है, या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपने अदर पे टिक लगा के वो लिख लेना है। यहाँ पे उसका कुछ जैसे वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे वो ऑनर है, मतलब वो ऑनर है, मतलब किसी जगह का ऑनर होगा, जो भी होगा आप लिख लेना यहाँ पे कि वो किस चीज़ का है। तो ये है पैन नंबर। आपको पैन कार्ड चाहिए, तो पैन कार्ड पे एक नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है, यहाँ पे लिखना है पैन कार्ड नंबर, ऐसे होगा, जो भी होगा पैन कार्ड नंबर आपने लिखना है यहाँ पे बॉक्सेस में। उसके बाद आपको आधार चाहिए, यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, बिल्कुल सेम जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे। ये सब मुकेश का ही लगेगा, ये पैन नंबर भी मुकेश का लगेगा, आधार भी मुकेश का लगेगा। अभी के लिए जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये सारे मुकेश के लगेंगे, इसमें जो राहुल चला रहा था उसका कुछ नहीं है, अभी सिर्फ मुकेश का ही लगेगा। ये नंबर सी KYC, इसका कस्टमर KYC इसको रहने देना, उसके बाद ये भी रहने देना है, नेचर ऑफ रिलेशन एंड, ये दो पार्ट रहने देना। उसके बाद आ जाना आपने इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल, इसके लिए आपको लगेगी RC, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आप इसको फिल करने के लिए वो आपको ज़रूरी होना चाहिए। वो जैसे कि आपके फ़ोन में होना चाहिए या आपके हाथ में होना चाहिए, और ये आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले पूछा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा जैसे उसकी गाड़ी का नंबर है, जो गाड़ी का नंबर होता है, या स्कूटी का नंबर, जैसे हम लिख सकते हैं DLL 5876, जो भी होगा DLBM करके, जो भी उसका गाड़ी नंबर होगा वो। और यहाँ पे आएगा चेसी नंबर, RC खोलोगे तो RC में चेसी नंबर दिखेगा। तो अगर RC में नहीं दिखता है, जैसे आपको नहीं पता लगा, तो आपको अपनी गाड़ी खोलनी है, उसके यहाँ पे जो ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर सीट के नीचे होता है, यहाँ तो वहाँ से लिख लेना है। तो यहाँ तो फिर RC से लिखना है। और अगर स्कूटी है तो स्कूटी की फ्रंट में ही जहाँ पे लेग्स रखी होती है, वहाँ पे एक बॉक्स सा बना होता है, वो ओपन हो जाता है अगर नई स्कूटी है। तो अगर कोई पुरानी है, पुराने मॉडल की है, तो उसके लिए आपको उस स्कूटी को राइट साइड में लिटाना पड़ेगा। तो उसके राइट साइड में होता है, जहाँ पे स्लिप, वहाँ पे देखना, वहाँ वो आपको बता देंगे कि कहाँ होता है। लेकिन मैक्सिमम आप RC से ही नंबर, चेसी नंबर लिख लेना। वहाँ पे एक चेसी नंबर होगा MEL4JK876, कुछ ऐसे करके एक नंबर होगा, वो आपने लिखना है। उसके बाद आ गया डिटेल अबाउट ड्राइवर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये है डिटेल अबाउट द ड्राइवर, ये सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये, इसको तो 1% भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो आपको, आपकी गाड़ी नो क्लेम हो जाएगी। नो क्लेम का मतलब है आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको हम DL बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। वो किसका चाहिए? वो चाहिए हमें राहुल का, हमें चाहिए राहुल का, जो गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे। और उसमें भी हमें दो तीन चीज़ें देखनी है, जैसे हमें यहाँ पे मुकेश का नहीं लगेगा। अगर
बाई चांस जैसे मुकेश जो ऑनर है, अगर मुकेश ही चला रहा है गाड़ी, तो यहाँ पे मुकेश का लग जाना था लाइसेंस, तो फिर मुकेश का लाइसेंस लग जाएगा। अगर लेकिन मुकेश, अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि मुकेश गाड़ी नहीं चला रहा था, राहुल चला रहा था, तो डीएल भी राहुल का ही लगेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपने सबसे पहले ये सब फिल करने से पहले आपने ड्राइविंग लाइसेंस को देखना है, और उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें क्या क्या फीचर, क्या क्या लिखा हुआ है। पहले आपने उसका नाम, सबसे पहले आ जाएगा नेम, नेम चेक करना है, वही नेम है। फिर फादर नेम, फादर उसके डीएल पे फादर नेम चेक करना है, सेम है, कुछ चेंज तो नहीं है। फिर उसके बाद डीएल नंबर होगा 15 डिजिट का, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो डीएल नंबर होगा, वो लिखना है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपने चेक करनी है, अगर वो चला रहा है 4 व्हीलर, अगर वो चला रहा है 2 व्हीलर, जैसे वो चला रहा है मोटर स्कूटी, उसके लिए चाहिए उसको मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ये उसको लाइसेंस में चाहिए। अगर वो बाइक चला रहा है तो उसको चाहिए मोटरसाइकिल विद गियर। अगर वो गाड़ी चला रहा है जो घर की गाड़ी होती है, उसको चाहिए LMV, लोअर मोटर व्हीकल। अगर वो उससे बड़ी गाड़ी जैसे बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, हैवी मोटर व्हीकल, ये चाहिए उसको। अगर वो ट्रक चला रहा है तो ये चाहिए, ट्रक या 4 व्हीलर जो ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, वो इसके ये हैवी मोटर व्हीकल। अगर वो फैमिली वाली गाड़ी चला रहा है, जैसे हम फैमिली के लिए चलाते हैं और पर्सनल गाड़ी होती है, वो तो लो मोटर व्हीकल। अगर वो मोटरसाइकिल वगैरह चला रहा है तो ये, तो अगर स्कूटी चला रहा है तो मोटरसाइकिल विद गियर। लेकिन ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो 4 व्हीलर चला रहा है तो उसके पास LMV नहीं है, बाकी तीनों है, तो ये गाड़ी फिर भी नो क्लेम हो जाएगी। हैवी मोटर व्हीकल से भी नो क्लेम हो जाएगी, क्योंकि वो पर्सनल गाड़ी चला रहा है, और पर्सनल गाड़ी की अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया होता है कि अगर आपको पर्सनल गाड़ी है तो आप हैवी मोटर व्हीकल से चला सको। तो आजकल तो हैवी मोटर व्हीकल अलग बनता है, LMV अलग बनता है, तो मोटरसाइकिल विद गियर अलग बनता है। तो अगर जैसे कि कईयों की एक ही लाइसेंस पे 3 हो जाते हैं या 4 हो जाते हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है कि हाँ ये चारों हैं, मतलब जो चीज़ चला रहा है वो चीज़ होना कंपलसरी है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, उसके बिना क्लेम नहीं मिलेगा, ये आपने चेक करना है। अगर वो LMV चला रहा है तो फिर ठीक है, तो अगर उसके LMV लिखा हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने यहाँ पे आना है, तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे डिटेल भरनी है। जैसे सबसे पहले उसका नाम भरना है, यहाँ पे नाम आएगा राहुल का, राहुल गुप्ता हो सकता है, जैसे राहुल गुप्ता हो गया। तो मुकेश कुमार जो ऑनर है उसका नाम नहीं आएगा यहाँ पे, जिसका लाइसेंस लगा रहे हो आप उसी का नाम आएगा, और यहाँ पे आपने लाइसेंस नंबर लिखना है, जैसे जो भी नंबर हो सकता है, DL 202598 जो भी होगा आपने बॉक्सेस में भरना है इसका नंबर। तो यहाँ पे टिक लगानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑनर चला रहा है तो यहाँ पे तो ऑनर की टिक लगेगी। अगर ऑनर नहीं है, जैसे कि हम मान के चलते हैं ऑनर ऑनर नहीं चला रहा था, तो यहाँ पे लगेगा अदर देन, मतलब ऑनर के अलावा जो चला रहा था, कोई डिफरेंट पर्सन। और यहाँ पे डिटेल ऑफ एक्सीडेंट, ये बिल्कुल सोच के भरना है, और इसकी फ़ोटो भी लेनी है। जब आपने फिल करना है उसके बाद इसकी फ़ोटो लेनी है। जैसे आपकी गाड़ी का आज कितनी तारीख है, जैसे आज है 10 सितंबर, तो आपकी गाड़ी हुई है 5 सितंबर को एक्सीडेंट, यहाँ पे लिखना है आपने 5/09/2025, और कितने बजे हुई, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो बहुत रेयर पर्सन होते हैं जिनको याद रहेगा कि हाँ एग्जैक्ट टाइम पे ये टाइम हो रहा था। तो जैसे अभी आप मान के चलो 4:50 पे हुआ है, 4:50 पे हुआ है, तो आपको याद नहीं है तो आप लिख दो 5 बजे, लेकिन ऐसे ट्राई करना कि एग्जैक्ट
टाइम डाल सको और ज़्यादा टाइम आगे पीछे करना भी मत। जैसे शाम को हुआ है तो शाम को लिखना है, और ये बिल्कुल ध्यान से भरना है और इसकी फोटो जरूर लेनी है कि आप जब आपको कॉल आए तो आप भूल ना जाओ। ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, एड्रेस स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट विद लैंडमार्क। काफी बार ऐसा होता है कि जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ है तो कहाँ पे हुआ है ये डिपेंड करता है। अगर कईयों की गाड़ी, अभी आप ये तो हो नहीं सकता कि एक्सीडेंट हुआ है तो आपको पता ही ना हो कि कहाँ हुआ है। ये आपको नियर बाय किसी से पूछ लेना है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो नियर बाय पूछ लेना है कि कोई दुकान पड़ रही है, कोई जगह है। जैसे हम लिख लेते हैं दिल्ली हाईवे पे, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली हाईवे, हाईवे पे, दिल्ली हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे आपने ये एड्रेस बताना है कि कहाँ पे जाके हुआ। और इसके बाद आपने जब ये भरना है, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट, कि गाड़ी कैसे बची है ये आपने बताना है। तो सबसे पहले आपने गाड़ी को देखना है। अभी जैसे कि मैंने एक फोटो लगाई है इस गाड़ी की, आपको दिख पा रहा होगा पूरा ओवरऑल डैमेज हुआ है यहाँ पे, इस साइड हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है इस साइड पे, बाकी गाड़ी तो साफ है। तो आपको क्लेम लेना है। तो आपने देखना है कि मतलब मैक्सिमम कस्टमर को पता होता है कि कैसे हिट हुई है गाड़ी। तो आप बता सकते हो कि कैसे हिट हुई है। अगर नहीं पता लग रहा है तो आपने देखना है कि हिट कैसे हुई है गाड़ी, इसको क्या वजह हो सकता है। इसको अभी हम ये बोल दें कि किसी पर्सन के साथ बजी है, ऐसा तो ये दिख ही नहीं रही है। ये ध्यान से देखना है और बिल्कुल ध्यान से लिखना है कि हम लिख क्या रहे हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये किसी गाड़ी के साथ ही बजी होगी या ट्रक के साथ बजी होगी, क्योंकि ट्रक की बैक साइड जो होती है थोड़ी ऐसे करके होती है, ऐसे करके उठी हुई होती है, जो ट्रक की बैक साइड हुई। पर ये बैक साइड हिट, ये वाली साइड हिट हुई होगी ट्रक की। अगर ट्रक, उस ट्रक की साइड ऐसे करके होती है तो ये ट्रक के इस साइड बजी होगी, यहाँ पे हिट हुई होगी, जो हम देख पा रहे हैं। क्योंकि अभी इतना टाइम हमें भी हो गया होता है कि हम देख के बता सकते हैं कि कस्टमर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और हम देख के ये भी बता सकते हैं कि गाड़ी कब बजी और कब नहीं बजी। हमें इतना टाइम हो चुका है। अभी जैसे यहाँ पे, या तो ये उसके साथ बजी है ट्रक के साथ, क्योंकि ये नीचे से डैमेज है नहीं ये गाड़ी। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे डैमेज नहीं है, इसका टायर बिल्कुल सही है और रिम भी बिल्कुल सही है, कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, मेरे को इतनी नॉलेज रखता हूँ कि मेरे को पता लगता है कि गाड़ियों का, कि कैसे गाड़ी हिट हुई होगी, हम देख के बता सकते हैं। तो ये, और ज़्यादा भी नहीं, हम जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हिट बाय ट्रक, हिट बाय अननोन व्हीकल, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा लंबे डिस्क्रिप्शन देंगे तो हमारे लिए ही दिक्कत होगी, क्योंकि जब हमें कॉल आएगी तो हम उसमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी के लिए इतना लंबा लिखना ज़रूरी नहीं है, और हम जितना लंबा लिखेंगे उतना हमारे लिए दिक्कत होगी। और अगर मिसमैच होता है तो उससे तो गाड़ी नो क्लेम में जाती है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस गाड़ी का एक बम्पर टूटा है, सबसे पहले बम्पर टूटा है, हेडलाइट टूटी है, ये फेंडर टूटा है, ये लेफ्ट साइड की फ्रंट विंडो गई है इसकी, जो हम देख पा रहे हैं, जो मोटा मोटा हमें दिख रहा है। ये मिरर चला जाएगा, मिरर इसका डालेंगे, यहाँ ये मिरर टूट गया हुआ है ये वाला। तो जो मेन मेन चीज़ें टूटी हुई हैं, जो बाहर से हम देख पा रहे हैं कि ये टूटा है, क्योंकि ये बम्पर भी नया डलेगा, ये रिपेयर नहीं होती। प्लास्टिक की मैक्सिमम, प्लास्टिक की 100% चीज़ चेंज होती है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल थोड़ा माइनर सा है तो अगर वो क्लेम में नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हम किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते किसी भी चीज़ को रिपेयर। तो जैसे मेटल के जो पार्ट होते हैं उसको हम रिपेयर कर देते हैं। अगर आपको बम्पर टू बम्पर बॉल चाहिए फिर तो आपको होना चाहिए कि आपको हर चीज़ नहीं मिल जाए। आप ट्राई ये करें कि आपको हर चीज़ नहीं मिल जाए। उसमें आपको जो अमाउंट लगेगा मैं वो भी बताऊंगा कि आपने कितना अमाउंट देना है कंपनी वालों को, और कंपनी के थ्रू आपको कितना आएगा।
थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको A to Z डिटेल मिल जाएगी कि आपने कैसे कैसे लिखना है। तो जैसे हम लिख सकते हैं हिट बाय, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हिट बाय ट्रक, तो ट्रक लिखेंगे। अगर FIR हुई है फिर तो हमें लिखना पड़ेगा। अगर हमें FIR की है या उसने हम पे की है या हमने उस पे की है फिर तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिलीजिंग होगा, सब कुछ होगा। तो फिर यहाँ पे हमें वो गाड़ी लिखनी पड़ेगी कि हिट बाय ट्रक, 4 व्हीलर, जो भी ट्रक होगा, ट्रक का नाम लिखना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। तो अगर जैसे कि कई बार हिट करके हिट एंड रन का केस होता है, हिट करके ट्रक वाले या गाड़ी वाले या कोई भी भाग जाता है, तो हम लिख देंगे वहाँ पे हिट बाय अननोन व्हीकल, ठीक है, या अननोन ट्रक। लेकिन आप व्हीकल लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपको कॉल आएगी तो आप उस टाइम पे आप बता सकते हो कि कौन सा ट्रक था और कैसे कैसे हिट हुआ। तो अभी के लिए आप यही चीज़ें लिखनी है और इसकी फ़ोटो लेनी है, ये इस पूरी चीज़ की फ़ोटो लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और सबसे मेन है ये डेट, टाइम, प्लेस और जगह पर ये आपको कॉल आएगा, और कॉल किस नंबर पे आएगा, जो आपने यहाँ डाला हुआ, जो आपने यहाँ लिखा हुआ, और जो आपकी पॉलिसी पे है, जो आपने ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसे हुआ। और अगर ये मिसमैच होता है तो आपकी गाड़ी नो क्लेम हो जाएगी। इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये किसी और का नंबर है, जैसे किसी कजन का नंबर है कि वो इंश्योरेंस करवाने गया था तो उसने अपना नंबर डाल दिया, तो उसको भी बताना है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो जब भी कॉल आए तो उसको यही बताना है कि 5 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, 5 सितंबर को एक्सीडेंट हुआ है, शाम को 5 बजे दिल्ली हाईवे पे, और अननोन व्हीकल ने हिट किया मेरे को फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। जो भी आपने लिखना होगा वो लिखना है आपने, बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर FIR नहीं हुई है, अगर FIR हुई है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो आपने FIR हुई है तो फिर तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है, और एक FIR की कॉपी लगानी है, साथ में एक रिलीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। फिर आपको टाइम भी बिल्कुल वही लिखना है, डेट भी वही लिखनी है जो FIR पे होगी, और प्लेस भी वही लिखनी है जहाँ से गाड़ी पिक की होगी उन्होंने, जो पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी जहाँ से जब्त की होगी, तो वहाँ से वही जगह लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड पार्टी। ये काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है, ये थर्ड पार्टी होता क्या है, और जिन लोगों ने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उनका क्या होगा। क्योंकि ये थर्ड पार्टी, जिन लोगों ने भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया हुआ है वो सबसे पहले जाके थर्ड पार्टी से फर्स्ट पार्टी पे कन्वर्ट करें उसको। क्योंकि थर्ड पार्टी पे अगर आपकी गाड़ी, जैसे ये गाड़ी है मुकेश की, जैसे ये गाड़ी है मुकेश की, अगर इसके पास होता है सिर्फ थर्ड पार्टी, हम लेके चलते हैं थर्ड 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 पार्टी। अगर इसकी गाड़ी हिट करती है, जैसे मुकेश की गाड़ी सिर्फ इसकी पॉलिसी है थर्ड पार्टी, अगर इसकी गाड़ी हिट करती है और इसकी गाड़ी जो मर्जी चला रहा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे राहुल चला रहा है, अभी के लिए हम इसको अलग पेज पे ले चलते हैं। जैसे हम यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे है मुकेश, मुकेश गाड़ी चला रहा था, उसकी पॉलिसी है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, और मुकेश ने हिट किया किसको, शाम को। इसमें जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा जो थर्ड पार्टी का, वो मिलेगा शाम को, मुकेश को कुछ नहीं मिलेगा। ना उसकी गाड़ी रिपेयर होगी, ना उसका अगर वो इंजर्ड हुआ है, ना उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको 1% भी क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी का एक मतलब ही हो गया कि हम थर्ड पार्टी, मतलब तीसरे बंदे के लिए, फर्स्ट पार्टी होगी कि आपकी गाड़ी, सेकंड का आप होगे, थर्ड अदर पर्सन हो गया या उसकी गाड़ी होगी, ये सिर्फ उसको मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो थर्ड पार्टी मैक्सिमम मैंने अभी तक जो देखा है अपनी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी लोग यूज करते ही नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को यूज करते हुए। थर्ड पार्टी हो गया ये। तो इसमें काफ़ी सारी कंडीशनें होती हैं, जैसे किसी की गाड़ी चोरी हो जाए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा।
उसके लिए क्या क्या लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे लगते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी थर्ड पार्टी हो गया, इसको थर्ड पार्टी आपने कभी भी नहीं रखनी है, हमेशा आपने फर्स्ट पार्टी पे जाना है। फर्स्ट पार्टी में भी टाइप होती है, जैसे आप फर्स्ट पार्टी में हो गई, एक हो जाती है बम्पर, बम्पर टू बम्पर, फिर एक हो जाती है नॉर्मल, एक हो जाती है 50-50, ये हो जाती है 50-50। बम्पर टू बम्पर में होता है, ये होती है आपकी, अगर आपकी स्कूटी है तो ये आपको मिलेगा 3 साल के लिए, अगर टू व्हीलर है वो आपके 3 साल के लिए रहेगा। मतलब हर साल रिन्यू तो करवाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ बम्पर टू बम्पर 3 साल ही होता है। अगर गाड़ी है तो वो 5 साल के लिए जाएगा, ट्रक है तो कुछ और जाता है। तो अलग अलग ऐसे क्राइटेरिया, मतलब जो फोर व्हीलर होती है, जो LMV होती है, उसके लिए ये 5 साल के लिए ही जाती है, और ये 3 साल के लिए जाती है। तो जब आप 5 साल के बाद इस गाड़ी को देखोगे तो आपका 50% डिडक्ट हो गया होगा। अगर आपकी गाड़ी 5 साल जब आपने नई ली थी तब आपकी गाड़ी 10 लाख की थी, जैसे कि आपकी 10 लाख की थी, तो 5 साल के बाद जब आपके 5 साल पूरे कंप्लीट होंगे तो तब तक आपकी गाड़ी की रह गई होगी वैल्यू 5 लाख, बिल्कुल 50 आ गई होती है। उस टाइम पे आप यहाँ तो नॉर्मल पॉलिसी करवा लो। तो इसके बारे में भी बताऊंगा कि अगर आपकी बिल्कुल 50% पे आ गई है पॉलिसी या उससे कम पे आ गई है, आपने कैसे बढ़ाना है, तो कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मल हो गई है, जैसे आपकी, एक सेकंड, ये हो गई आपकी नॉर्मल। नॉर्मल में आ गया आपका कि आपकी पॉलिसी नॉर्मल है, जैसे मतलब नॉर्मल में होती है, जैसे 40% कंपनी पे करेगी तो 60% आप पे करोगे। कोई भी एक्सीडेंट, जैसे 10,000 का इंश्योरेंस, 10,000 का कंपनी बिल बनाती है, जैसे 10,000 का, तो उसमें से 4,000 कंपनी पे करेगी और 6,000 आप पे करोगे। इसमें भी अलग अलग टाइप होती है, जैसे आप मान के चलो, फिर नॉर्मल वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल पॉलिसी है आपकी। तो नॉर्मल पॉलिसी में जैसे 40-60 होता है, 30-70 भी होता है, 20-80 भी होता है, 10-90 भी होता है। 10-90 तो कोई करवाता ही नहीं है बिल्कुल ही, वो उससे अच्छा थर्ड पार्टी करवा दे, उसमें क्या ही मिलेगा। तो 20-80 में भी तो आपने नॉर्मल से भी बचना है, तो आपने ट्राई करनी है कि नॉर्मल पॉलिसी भी ना ही हो। अगर 5 साल के बाद आपने, अगर आपको नॉर्मल पॉलिसी में जैसे आपको कंपनी बोलती है कि 70% कंपनी पे करेगी, 30% आपने पे करना, फिर आप करवा लो। तो अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसकी कंडीशन देख के पॉलिसी होती है ना, तो इस हिसाब से। तो अगर वो 50 से ऊपर देती है अगर कार नॉर्मल पे, तो फिर आपको नॉर्मल करवानी चाहिए, तो नहीं तो आपको 50-50 पॉलिसी करवानी चाहिए। अब 50-50 पे जैसे आपको पता लग रहा है कि 50-50 का मतलब ही कि 50% कंपनी पे करेगी, जैसे 10,000 का बिल है तो 5,000 कंपनी पे करेगी, 5,000 आप पे करोगे। ये होगी आपकी नॉर्मल पॉलिसी, ये होगी आपकी 50-50 पॉलिसी। तो मैक्सिमम ट्राई करना है कि आपने बम्पर टू बम्पर रखना है। उसके बाद कंडीशन के हिसाब से आपने रखना है कि या तो नॉर्मल रखनी है या तो 50-50 कंडीशन के हिसाब से। और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी के लिए आपको सबसे पहले एक FIR चाहिए होती है। FIR, बिना FIR के आप थर्ड पार्टी क्लेम कर ही नहीं सकते। तो थर्ड पार्टी आपको क्लेम, मैक्सिमम चांसेस में हर पर्सन ने अपना क्लेम रखा होता है, रजिस्टर कर, हर बंदे ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया होता है, तो इसलिए थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो FIR भी ट्राई करना कि मैक्सिमम चांसेस में ना ही हो तो वेल एंड गुड है। अगर कोई सेटलमेंट अमाउंट दे देता है तो आप, या आप उसको दे सकते हो, तो आप मैक्सिमम ट्राई में यही करना कि आप उसको दे दो, या आप उससे लेके उसी टाइम पे गाड़ी छोड़ दो, उसकी भी छोड़ दो, अपनी भी छुड़वा लो जो भी। अगर फिर भी कस्टमर नहीं मानता फिर तो FIR होगी। फिर उसके बाद गाड़ी काफ़ी देर तक वहाँ पे रहेगी, थोड़ी देर तक रहेगी, महीना एक तो रहेगी, कम से कम महीना नहीं तो 10-20 दिन तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रहेगी। उसके बाद आप रिलीज करवाओगे कोर्ट से, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है।
तो अगर आपने थर्ड पार्टी नहीं लेना है तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपने थर्ड पार्टी लेना है तो सबसे पहले इंश्योर्ड पर्सन नेम, इंजर्ड पर्सन नेम जिसका नाम होगा, जैसे हम शाम को मान लेते हैं SHAM, शाम का नाम आ जाएगा, शाम का एड्रेस आ जाएगा। शाम का एड्रेस भी आपको आधार कार्ड से ही मिलेगा। जो भी एड्रेस होगा XYZ सिटी करके जो भी एड्रेस होगा आपने वो फुलफिल करना है और यहाँ पे FIR की वो लगानी है। बिना FIR के आपको थर्ड पार्टी नहीं मिल सकती। तो आपने थर्ड पार्टी व्हीकल, अगर उसकी व्हीकल डैमेज हुई है तब भी FIR पे मेंशन होगी, अगर पर्सन डैमेज हुआ है तब भी FIR पे मेंशन होगी। तो जो भी है, जैसे अगर उसकी व्हीकल डैमेज हुई है तो आपने ये रजिस्टर करवाते वक्त उसकी फोटोज वगैरह साथ में लगा देनी है, एक प्रिंट निकलवा के। तो अगर अगर कोई पर्सन डैमेज हुआ है तो उसका उसका जो भी बिल होगा आपके पास, डॉक्टर का जो भी इंजर्ड जो मेडिकल बिल होता है वो उसके साथ लगाना है। तो मैक्सिमम चांसेस में थर्ड पार्टी लोग स्किप ही कर देते। उसके बाद यहाँ पे आ गया साइन। यहाँ पे साइन आएंगे, यहाँ पे साइन आएंगे मुकेश के जो ऑनर है। और कैसे आएंगे, जैसे पैन कार्ड पे हैं, अगर ऐसे हैं तो ऐसे ही आएंगे, अगर कुछ और डिफरेंट टाइप के हैं तो डिफरेंट टाइप। और डेट डालनी है आपने जिस तारीख को आप गाड़ी छोड़ने के, जैसे आप गाड़ी छोड़ने आए हो 10 तारीख को कंपनी में, 10 तारीख को 10/9/2025 आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने गाड़ी इतनी तारीख को छोड़ी है। इसके बाद यहाँ पे आ गया ये, इसके बाद आ गया आपका ये वाला पार्ट बी। ये थोड़ा, ये इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आपको कब फिल करना है। आपको ये फिल करने के लिए, इसके लिए भी 2 क्राइटेरिया लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी लंबा और लेंथी प्रोसेस है। इसमें आपको जैसे चेक करना है कि एक होती है कैशलेस, एक होती है कैशलेस पॉलिसी, एक होती है नॉन कैशलेस, नॉन कैशलेस पॉलिसी। और कैशलेस और नॉन कैशलेस में क्या डिफरेंस होता है ये बताने लगा। ये कैशलेस होती है जिसमें आपको, जैसे आपने करवाई है बम्पर टू बम्पर पॉलिसी, और ये कैशलेस होगी कहाँ से, ये कैशलेस होगी आपकी उस कंपनी से जिस कंपनी से, जैसे आपने होंडा से कोई गाड़ी खरीदी है, होंडा से आपने गाड़ी खरीदी है तो आपका होंडा ही इंश्योरेंस करेगी। होंडा कंपनी से अंदर से एक पर्सन होता है जो सिर्फ इंश्योरेंस करता है। अगर वो आपने उससे करवाई है तो आपने कैशलेस आपको मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस कंपनी का टाई अप होता है। टाई अप का मीन्स ही होता है कि हम उस कंपनी की जो अदर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ बात हुई होती है कि आपके जितने भी क्लेम होंगे हम कैशलेस देंगे। और बाद में ये, जैसे आपने ICIC जैसे आई जैसे ICICI की बात हुई है होंडा से कि हम आपको जितने भी आपके जितने भी क्लेम होंगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे, हम कस्टमर को नहीं करेंगे, हम आपको करेंगे। ऐसे तो उनके पास चांस होता है कि वो कस्टमर को भी कर सकते हैं और आपको भी। तो लेकिन आप कैशलेस का यही बेनिफिट होता है कि कस्टमर कस्टमर को पे नहीं करना पड़ता है। उसको एक लाइबिलिटी होती है, एक डिलीवरी ऑर्डर होता है, छोटा सा अमाउंट होता है, वो उसको पे करना होता है। वो बम्पर टू बम्पर पॉलिसी पे, हर पॉलिसी पे अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जैसे अभी हम बम्पर टू बम्पर पे बता रहा हूँ मैं कि कैशलेस लेनी है तो कैशलेस कैसे मिलेगी। आपने सबसे पहले होंडा कंपनी में जाना है और उनसे पता करना है। पहले तो आपने ये याद करना है कि आपने किससे करवाई। अगर आपकी हुई है जैसे कंपनी के अंदर से ही, होंडा से हुई है, होंडाई से, जो जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है, अगर उसी कंपनी से आपका इंश्योरेंस हुआ है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर आपने सीधे जाना है, अपनी आपने उनको बोलना है कि सर मेरे को कैशलेस, वो कैशलेस ही देंगे। तो कैशलेस में क्या बेनिफिट रहता है, जैसे आपका 10,000 रुपये का बिल बना है, 10,000 रुपये का बिल बना है तो मैंने काफ़ी सारे, तो एक आता है जैसे ही आपकी गाड़ी पूरी तैयार हो जाती है, पूरी, उसका भी एक प्रोसेस बताऊंगा कि गाड़ी कैसे तैयार होती है, कैसे क्या होता है, हर एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है
और लाइक भी करना है कि मैं आगे आपको और आपको बता सकूं कि आपकी गाड़ी का क्लेम कैसे मिलता है, आपकी गाड़ी कैसे वर्किंग करती है, कैसे सब कुछ, और कौन सी पॉलिसी करवानी चाहिए और कौन सी नहीं करवानी चाहिए, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। जैसे आपको 10,000 रुपये बम्पर टू बम्पर है, जैसे ये बम्पर टू बम्पर, जो बम्पर टू बम्पर पे आपका बना है 10,000 रुपये बिल, आपकी पॉलिसी थी बम्पर टू बम्पर और आपका बना है 10,000 रुपये बिल। तो आपको अमाउंट जो पे करना पड़ेगा वो मैक्सिमम पे तो करना ही पड़ता है, ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाए। ये कुछ मैंने कई बार 200 भी देखे हैं, मैंने 50 भी देखे हैं कि जितना ज़्यादा कम हो, अगर किसी का डैमेज ही 2,000 का हुआ है तो वो क्या ही पेमेंट करेगा, लेकिन उससे भी कंपनी लेती है, 100 रुपीज़ लेगी चाहे 200 रुपीज़ लेगी, लेकिन लेगी वो। ये आपको 2,200 से लेके 2,000 तक जाएगा। ये कब जाएगा? 2,000 से अंदर अंदर भी हो सकता है जब आपकी बम्पर टू बम्पर पॉलिसी है। और मैक्सिमम चांसेस में ये होता है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी ने दिया है आपको, वो ध्यान ये भी उनसे पूछ लेना है कि जो कंपनी ने दिया आपने वही डालना। अब अगर आपने अपने से कुछ काम करवाया है, जैसे कि आपका डैमेज लेफ्ट साइड से था, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी का डैमेज था लेफ्ट साइड से, ये आ गई लेफ्ट साइड। तो अगर आपने राइट साइड से कुछ करवाया है या बैक साइड से कुछ करवाया है या ये वाली विंडो पे कुछ करवाया है, तो उसकी पेमेंट आपको ही करनी पड़ेगी, वो कंपनी नहीं पे करेगी। तो ये हो गया आपका बम्पर टू बम्पर पे कैशलेस पे। नॉन कैशलेस का क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बताने लगा नॉन कैशलेस का सिस्टम क्या होता है। नॉन कैशलेस पे होता है कि आपका आपको ये अमाउंट, एक सेकंड पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको 2,000 भी कैसे पता लगेगा कि आपका कैसे आया। आपको सबसे पहले मिलेगी कंपनी से बिल, जहाँ पे आपने गाड़ी तैयार करवाई है वहां पे आपको मिलेगा बिल। और बिल के बाद उनके पास आया होगा एक मेल आई होगी, मेल आई होगी जिसको वो बोलते होंगे डीओ। डीओ माने तो डिलीवरी ऑर्डर या लाइबिलिटी, कुछ भी बोलते होंगे या पेमेंट बोलते होंगे, कुछ ऐसे करके बोलते होंगे। आपने उनसे मेल लेनी है। तो जैसे आपका बिल बना है 10,000 रुपया, तो आपने 10,000 को माइनस करना है, जो उनकी मेल है उस पे उनको बताया होगा कि आपको कंपनी पे करेगी 8,500, 8,500। तो आपका पीछे बचा 1,500। जो ये 1,500 बचा है ये हो गया डिलीवरी ऑर्डर, ये डीओ हो गया आपका, जो आपने अपनी जेब से पे करना है। बाकी 8,500 ये कंपनी पे कर रही है। मतलब मैं एग्जैक्ट अमाउंट लेके चल रहा हूँ कि 10,000 रुपये का काम करवाया हमने गाड़ी को। तो अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग काम होता है, किसी पे 10,000 का होता है, किसी पे 15,000 का, किसी का 20,000 का, किसी पे 50,000 का। वो अलग अलग गाड़ियों पे जैसे जैसे अमाउंट पे अलग होता है तो वैसे वैसे डिलीवरी ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन बम्पर टू बम्पर में यही रहता है, 2,000 से 200 से 2,000 के बीच में ही रहता है। तो अगर आपने अदर कोई काम नहीं करवाया, आपने ये पेमेंट उनको करनी है और गाड़ी लेके जाना है। ये हो गया आपका कैशलेस का। और नॉन कैशलेस में क्या होता है, जैसे आपने गाड़ी ली है होंडा से, पर आपने आपकी इंश्योरेंस है ICICI, लेकिन कंपनी के साथ कंपनी से नहीं करवाई है, आपने अदर किसी पर्सन से करवाई है या किसी कंपनी या किसी शॉप से करवाई है। तो इस टाइम पे जैसे आपका बिल बना है 10,000 रुपये, जैसे आपको 10,000 का बिल बना है, तो ये आपको 10,000 रुपये जो बिल बना है वो आपको पूरा एग्जैक्ट अमाउंट जितना बिल बना है वो आपको पे करना पड़ेगा उसी टाइम पे। आपको अगर गाड़ी लेनी है उसमें कोई उनको मेल नहीं आएगी, मेल नहीं आएगी उनको कोई, ना उनको कोई डिलीवरी ऑर्डर आएगा, ना कुछ आएगा। तो उन्होंने आपसे 10,000 रुपया लेना है, तो आप पे करोगे 10,000 रुपया। आप तो बोलोगे मैंने 10,000 रुपया पे किए, मेरे को क्या बेनिफिट हुआ है इंश्योरेंस करवाने का। ये जो 10,000 रुपया आपने पे किया है, इसकी इसका जैसे कि कंपनी आपको बताएगी कि 8,500 रुपया आपको कंपनी कंपनी पे करेगी। तो आपको ये जो 8,500 रुपया है वो आएगा आपके बैंक अकाउंट में।
बैंक अकाउंट में। अगर आपकी कैशलेस नॉन कैशलेस है तो आपको एक अपने बैंक अकाउंट की, जिस अकाउंट में आपने पेमेंट रिसीव करनी है, उसकी एक फ्रंट की फोटो स्टेट कॉपी लगानी है आपको। ये आएगा आपको बैंक में कि 1500 तो आपका डिलीवरी ऑर्डर होगा ही होगा, जो आपको पे करेगा, जो कोई भी नहीं वापस नहीं देगा। तो उसके बाद 8,500 रुपये आपको कंपनी दे देगी अगर कंपनी जेन्युइन है। तो कई बार इसमें टाइम लगता है, जैसे इसमें टाइम लग सकता है आपको 10 से 15 दिन का, 10 से 15 दिन। वो आपके सर्वेयर पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी जल्दी। एक सर्वेयर होता है, इसमें काफ़ी सारे पर्सन इंक्लूड हुए होते हैं कि एक गाड़ी को क्लेम दिलवाने में काफ़ी सारे पर्सन इंक्लूड हुए होते हैं। जैसे एक ऑनर हो गया, फिर उसके बाद एक एडवाइज़र हो गया, एक सर्वेयर हो गया, फिर कंपनी होगी। ऐसे करके काफ़ी 4-5 टाइप के पर्सन इंक्लूड हुए होते हैं। हम कंपनी को एज अ पर्सन मानते हैं, तो हम एज अ पर्सन ही उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए जैसे हमने 10 से 15 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अगर नॉन कैशलेस है तो आपको ये पार्ट बी वाला, ये जो फॉर्म है जो मैंने आपको स्किप किया था, ये भरना है। जैसे ये पार्ट बी भरना है आपने। तो अगर आपका यूपीआई है, अगर आप यूपीआई में ले सकते हो तो आपने टिक लगाना है, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी भरनी है। अगर आपके पास यूपीआई नहीं है तो आपने इधर क्रॉस लगा के इस पे टिक लगाना है और यूपीआई आईडी को रहने देना है। यहाँ पे सबसे पहले पे नेम कि जी ट्राई करना है कि जैसे ये मुकेश की गाड़ी है तो आपने मुकेश के ही अकाउंट की डिटेल भरनी है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा अगर आप पर्सन इंक्लूड करोगे ना, जैसे मुकेश ने अपने कज़न की या पापा का नाम, बैंक का नंबर या अकाउंट नंबर डालेगा, उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है, कि ये फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ऐसे करके काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाता है। फिर वो 15 से 20 दिन की बजाय 10 से 15 दिन की बजाय वो 10 से 30 दिन 40 दिन भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपने यहाँ पे मुकेश का ही भरना है। मुकेश की बैंक की कॉपी ले लेनी है। मुकेश, अगर ये कैशलेस नहीं है तो, अगर ये नॉन कैश, अगर कैशलेस है तो ये आपने सारा स्किप कर देना, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनी ही खुद के लिए भरेगी। फिर वहाँ पे आपने पे अकाउंट नंबर, वहाँ पे अकाउंट नंबर होगा, वहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर है वो आपने भरना है। तो अकाउंट अगर सेविंग है तो सेविंग है, करंट है तो करंट है, तो अदर है तो अदर भर देना, जो भी होगा। तो नेम ऑफ द बैंक भरना है, जैसे नेम ऑफ द बैंक एसबीआई, अगर जो भी आपके होगा। तो जैसे ब्रांच का नेम हो जाएगा, जैसे दिल्ली, दिल्ली। उसके बाद एड्रेस भरना है बैंक का, बैंक का एड्रेस होगा, या गूगल पे सर्च कर लेना आपने, आपको बैंक का एड्रेस मिल जाएगा। जो भी होगा यहाँ पे फिल करना, और आईएफएससी कोड और पैन नंबर। ये आपको पैन नंबर लगाना है, पैन कार्ड जो आपका है, जो उस पर पैन नंबर होगा वो फिल करना है। अगर वो नहीं होगा तो एक होता है फॉर्म फॉर्म 60, एक होता है फॉर्म 60। तो मैं आपको फॉर्म 60 का भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके वो भर लेना। क्योंकि अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होगा, ये तभी लगेगा अगर पैन कार्ड नहीं है। अगर पैन कार्ड है तो ये फॉर्म 60 नहीं लगेगा। तो आपको इसके साथ लगाना है ओरिजिनल बैंक की, एक लगाना है आपने कैंसिल चेक। जो आपका चेक होता है उसको ऐसे करके कैंसिल करके आपने वो लगाना है। जो आपको मेन दो चीज़ें लगानी है, एक वो लगाना है और एक पैन लगाना है। अगर पैन नहीं है तो आपको कॉपी लगानी है किसकी, जो मैं फॉर्म 60 की बताया, फॉर्म 60 की कॉपी लगानी है। उसके बाद यहाँ पे साइन करने हैं। वो किसके यहाँ पे होंगे, यहाँ पे मुकेश के ही होंगे। और कैसे होंगे, पैन कार्ड के हिसाब से, जैसे पैन कार्ड पे होंगे। तो अगर पैन कार्ड नहीं है तो जैसे वो फॉर्म 60 पे, जो फॉर्म 60 है, जो फॉर्म 60 भरेगा तो उस हिसाब से आपको वो करना है। और जिस जिस हिसाब से आप फॉर्म 60 पे साइन करोगे उसी से बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे भी साइन करने हैं और यहाँ पे भी साइन करने हैं। यहाँ पे ऑनर के ही होंगे, जो ऑनर होगा उसी के साइन होंगे, अदरवाइज किसी के नहीं हो सकते। तो ये हमने आज पूरा क्लेम फॉर्म भर लिया आईसीआईसीआई का, लंबॉर्ड का। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैशलेस नॉन कैशलेस पॉलिसी में क्या डिफरेंस होते हैं, कितने टाइप की पॉलिसी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और एक वीडियो बनाऊंगा मैं फॉर्म 60 पे,
जल्दी से जल्दी मैं फॉर्म 60 की एक वीडियो बनाऊंगा और आपको भर के दिखाऊंगा कि फॉर्म 60 कैसे भरा जाता है, और एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, कि आपने कंपनी में जाना है और क्या क्या चाहिए आपको, और इसके साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके साथ चाहिए आधार, आधार, पैन, आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जो चला रहा होगा, डीएल जिसको हम बोलते हैं, इंश्योरेंस की कॉपी, ये सब फोटो स्टेट चाहिए, फोटो स्टेट, ठीक है, ये सब फोटो स्टेट चाहिए, जो जेरोक्स बोलते हैं जिसका हम, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज होती हैं, तो वो चाहिए हमें इसका। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। तो अगर किसी किसी को कोई डाउट रह गया है तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है। वो मेरे को वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है कि कोई डाउट रह गया है। अगर किसी को क्लेम फॉर्म भरना नहीं आ रहा है अपना, तो और ये कंपनी से फिल नहीं हो पा रहा है, तो वो मेरे को सिर्फ एक छोटे से अमाउंट पे, 100 रुपीज़ पे, मैं आपका यहीं यहीं से ऑफिस से ही आपका क्लेम रजिस्टर करवा दूंगा। तो आपको ये जीपे करने पड़ेंगे मेरे को 100 रुपीज़, तो और मैं यहीं से आपको क्लेम रजिस्टर करवा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, और आपने सिर्फ जाके, मैं आपको कंपनी भी बता दूंगा कहाँ जाके आपने गाड़ी लगानी है। वहाँ जाके आपने सिर्फ एक तो आपने वहाँ जाके पार्क करनी है, और जब आपकी गाड़ी तैयार हो जाएगी और आपने एक रिसीव करनी है, बस। अगर ये 100 रुपीज़ आप मेरे को पे करते हो तो मैं आपको आपका क्लेम रजिस्टर यहीं से कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके क्योंकि 50 रुपीज़ आप नॉर्मली चार्जेस रखो कि जो फोटो स्टेट वाला है वही ले जाएगा, तो सिर्फ 50 रुपीज़ जो हम जो मेरी मेहनत होगी, जो इस कंपनी की मेहनत होगी, वो हम रखेंगे। तो आपको ये, अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। और आप अपने को, आपके पास कौन सी इंश्योरेंस है, आप मेरे को उसकी फोटोज भेज दो। चाहे मेरे को वो मेरे को कमेंट में बता दो कि आपको कि क्या आपकी कौन सी कंपनी है, तो मैं उसका भी क्लेम फॉर्म भर के बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे भरना है। तो इसके पूरा प्रोसेस, अगर किसी का कोई डाउट है वो मेरे को कमेंट में पूछ सकता है, और इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना। और हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के पास, जिन्होंने जो ऑनर हैं जिनके पास गाड़ियां रखी हुई हैं, उनके पास ये शेयर करना है और इसको लाइक भी करना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में, और अगर किसी ने अपने ये करवाना होगा वो भी मेरे को कमेंट में बोल सकता है, तो मैं उसको खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। और थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया। थैंक्स।